अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है बाहर का। तो बच्चों ने फरमाइश की आंटी आज मुझे मीठे पकोड़े बना कर दें हमें। तो आज मैं मीठे पकोड़े बना रही हूँ, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इलायची ली है। ये बहुत ही आसानी से घर पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। एक बाउल मैंने लिया है, छोटा बाउल है आटे का। 2 से 3 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। एक बाउल है तकरीबन मेरे पास चीनी का। ये देखिए आटा इसमें डाल देंगे हम। हर चीज़ आसानी से घर पे अवेलेबल है। मैदा ना हो तो बेशक आटे के भी बना सकते हैं, आटे के भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये देखिए, ये मैदा ऐड कर देंगे। इससे भी आपने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है। मैदा और आटे को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। तो ये देखिए, ऐसे आपने अच्छी तरह से हल कर लेना है। मैदे और आटे को आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से ऐसे हल करना है, ताकि आटा और मैदा मिक्स हो जाए। बारिश के मौसम में ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। इसमें अब मैं चीनी डाल दूँगी। चीनी में तकरीबन आधा कप ही डालूँगी। अगर मुझे और ज़रूरत हुई तो फिर एंड पे और डाल लेंगे, जब हमारा मिक्सचर तैयार होगा चेक करने के बाद। अगर मीठा थोड़ा हुआ तो फिर हम मीठा और डाल लेंगे। इसे भी आपने ऐसे अच्छी तरह से हल कर लेना। चीनी को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये एक चुटकी भर के मैंने मीठा सोडा लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो ना यूज़ करें, लेकिन ये है कि इससे अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बाहर से कड़क हो जाते हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए, इसे भी आपने ऐसे अच्छी तरह से हिला लेना है। हिलाने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने सारा एकदम से ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने इसमें ऐड करना है और इसे अच्छी तरह से हिला लेना, तो गुठली ना रहे इसमें। अच्छी तरह से आपने इसे मेल्ट कर लेना है ऐसे हाथ की मदद से। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको तकरीबन। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और साथ साथ इसे, ये देखें कितना प्यारा मिक्सचर तैयार हो गया। ऐसे ही आपने भी रखना है। ये देखें, ऐसे ऐसे टपके, एक साथ टपके। ये देखें, आपने भी ऐसे ही मिक्सचर बनाना है। ज़्यादा पतला आपने नहीं कर लेना, वरना पकोड़े गर्म ऑयल में जाते ही सब बिखर जाएंगे, पकोड़े नहीं बनेंगे। और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है, अगर ज़्यादा सख्त रखेंगे तो पकोड़े जल जाएंगे, अंदर से सही तरह से पकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए व्यूअर्स, पैन में ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें एक एक करके पकोड़े ऐड करेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। ये देखें, ऐसे आपने पकोड़े डालने हैं इसमें, एक एक करके। जितने आपका अगर फ्राई पैन बड़ा हो तो ज़्यादा डल जाएंगे। मेरा फ्राई पैन मतलब दरमियाने साइज़ का है, 5 से 6 तो डल ही जाएंगे इसमें ऐसे। और एहतियात क्या करें, पकोड़े अक्सर बनाते वक्त हाथ जल जाता है। ये हाथ की मदद से बिल्कुल भी मत डालें, ये चम्मच की मदद से डालें, क्योंकि हाथ की मदद से डालेंगे तो हाथ जल जाएगा आपका। ये देखें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। बारिश का मौसम हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त। साथ में मैं चाय बनाऊंगी, बच्चे और हम मिलके ये पकोड़े खाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बारिश के मौसम में बड़े और बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये देखें, अब इसको ऐसे आपने पलट लेना दूसरी साइड पे। कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, लाइट ब्राउन सा। ये देखें, हमने इसे कलर देना है जैसे गुलाब जामुन का कलर होता है ना, सेम वैसे ही हमने इसे कलर देना है। बिल्कुल जला भी नहीं लेने, डार्क ब्राउन सा कलर देना हमने इसे। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखें, जैसे गुलाब जामुन होते हैं ना वैसे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक एक करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे और अच्छी तरह से इसका ऑयल निचोड़ लें। ये अभी तो जब निकालेंगे आप तब आपको बहुत सॉफ्ट लगेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ठंडे होंगे तो ऊपर से ड्राई हो जाएंगे, अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से खुश्क होके कड़क हो जाएंगे, कुरकुरे से बन जाएंगे। ऊपर से कुरकुरे होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखें जी, और बाकी का जो हमारे पास बचा है मैदा, ये देखें कितने प्यारे बनकर तैयार हो गए, सेम गुलाब जामुन की तरह। ये देखें, ये बाकी जो था मेरे पास मिक्सचर बचा वो भी मैंने ऐसे डाल दिया इसमें।
اسے بھی ہم ایسے براؤن کر لیں گے اچھی طرح سے. نکالتے وقت بھی خیال کریں ہاتھ پر چھینٹا نہ پڑے گرم آئل کا, ہاتھ جل سکتا ہے. اچھے سے احتیاط سے اسے بنائیں. اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ دیکھیں ویورز, یہ ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں. اندر سے دیکھیں کتنے سافٹ ہیں اور باہر سے کڑک ہو گئے ہیں. اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.